युवराज सिद्धार्थ महल की बालकनी से नीचे शहर की हलचल को देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अनकही तड़प है। वह सोचते हैं कि इस वैभव के पीछे क्या कुछ अधूरा है। शहर की चहल पहल उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर देती है। सिद्धार्थ नगर भ्रमण करते हैं और पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखते हैं। उनका मन विचलित हो उठता है। वह समझते हैं कि जीवन केवल सुख नहीं है, बल्कि दुख भी इसका हिस्सा है। उनके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या शांति संभव है? मध्यरात्रि में सिद्धार्थ घोड़े पर सवार होकर महल छोड़ते हैं। चांदनी उनके मार्ग को रोशन करती है। वह पीछे मुड़कर एक अंतिम बार महल को देखते हैं। उनकी यात्रा अब आत्मखोज की ओर है। सिद्धार्थ कठोर तपस्या करते हैं, घने जंगल में अन्य सन्यासियों के बीच ध्यानमग्न। वह शरीर को कष्ट देते हैं, भोजन त्यागते हैं, मौन साधते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि यह मार्ग भी उन्हें शांति नहीं दे रहा। उनका मन अब संतुलन की ओर झुकता है। सिद्धार्थ नदी किनारे गिर पड़ते हैं। एक गांव की लड़की उन्हें खीर देती है। वह पहली बार कई दिनों बाद पोषण ग्रहण करते हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता और भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। सिद्धार्थ बोधिवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं। दिन रात बदलते हैं, पर वे अडिग रहते हैं। उनका मन स्थिर है, विचार शांत हैं। प्रकृति उनके चारों ओर एक मौन संगीत बजा रही है। मारा, काम का दानव भ्रमों की सेना भेजता है। आकर्षण, युद्ध, भय सब उनके ध्यान को भंग करने आते हैं। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहते हैं। उनका मौन इन सभी प्रलोभनों को पराजित कर देता है। प्रभात होते ही सिद्धार्थ आंखें खोलते हैं। अब वे बुद्ध हैं। उनके भीतर से प्रकाश फूटता है। शांति उनके चेहरे पर खिल उठती है। बुद्ध सारनाथ में 5 शिष्यों को उपदेश देते हैं। वृक्ष के नीचे उनका स्वर शांति की तरह बहता है। वह दुख, कारण, निवारण और मार्ग की बात करते हैं। शिष्यों के चेहरे पर समझ की रोशनी फैलती है। बुद्ध एक गांव में प्रवेश करते हैं जहां संघर्ष है। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग शांत हो जाते हैं। वह कुछ नहीं कहते, केवल मुस्कुराते हैं। लोग हथियार छोड़कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक शोकाकुल मां मृत बालक को लेकर बुद्ध के पास आती है। वह चमत्कार की याचना करती है। बुद्ध उसे स्वीकृति का पाठ पढ़ाते हैं। मां की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन मन में शांति उतरती है। बुद्ध एक झील के किनारे बैठे हैं, जहां कमल खिले हैं। एक बालक उनके पास आता है और पूछता है, शांति क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही मन दुख में भी शांत रह सकता है। बालक ध्यान में बैठ जाता है। वृद्ध बुद्ध धीरे धीरे वन में चलते हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं। उनका शरीर थका है, लेकिन मन पूर्ण है। प्रकृति उन्हें विदा देने को तैयार है। बुद्ध साल वृक्ष के नीचे शांत लेटे हैं। शिष्य उन्हें घेरे हैं। उनकी अंतिम सांस शांति की सरगोशी है। पुष्प गिरते हैं और मौन फैलता है। सदियों बाद एक बालक उसी बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान करता है। उसके चेहरे पर वही शांति है जो बुद्ध के भीतर थी। बुद्ध की विरासत जीवित है। शांति अब एक अनंत सरगोशी बन चुकी है।